हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो में जो है खिलजी वंश। आज खिलजी वंश का सेकंड वीडियो दोस्तों। तो फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था दोस्तों कि खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। ठीक है, और वह अपना राजधानी किलोखरी को बनाते हैं, वहीं अपना राजस्व कराते हैं। ठीक है, और सहिष्ठा खा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी में हमने देखा था कि उसका वास्तविक नाम था अली गुरसप्पा और वह जलालुद्दीन का दामाद एवं भतीजा था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 4 अध्यादेश जारी किए कौन था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसके बाद हमने अलाउद्दीन खिलजी से देखा था कि स्थायी सेना का गठन करता है और सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ करता है। फिर हमने देखा था कि हुलिया लिखने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की प्रथा चलाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी चलाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और शासक बन जाता है कौन, उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो आज हम मुबारक शाह खिलजी और नसरुद्दीन खुसरो के बारे में पढ़ेंगे, जो अंतिम शासक थे कौन, नसरुद्दीन खुसरो। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। 1316 में शासक बनता है मुबारक शाह खिलजी अपने पिता की मृत्यु के बाद, और अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर देता है। अब अपने पिता के कठोर आदेश क्या होते थे, हमने आपको बताया था, जो दान, पेंशन और उपहार में दी गई थी भूमि, उसे यह वापस कर देता है। जितने कठोर आदेश हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, जब ये शासक बनता है मुबारक शाह, तो सारे आदेशों को वह रद्द कर देता है। ठीक है, और स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो वह था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्त्रियों का वस्त्र पहनकर राज दरबार में आया करता था कौन, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आया करता था। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी का एक सेनापति, और या फिर हम कह सकते हैं वजीर। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी का एक वजीर होता है जिसका नाम होता है नासरुद्दीन खुसरो। ठीक, नासरुद्दीन खुसरो ने मुबारक शाह की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, जब गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक, उसके बाद अब शासक कौन बन जाता है, नासरुद्दीन खुसरो, जो इनका वजीर हुआ करता था, किसका, मुबारक शाह खिलजी का। ठीक है, तो हमने मुबारक शाह से देखा कि अपने पिता मृत होने के बाद शासक बनता है 1316 में, और अपने स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। और फिर हमने देखा कि स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आ जाया करता था। ठीक, फिर हमने देखा कि इन्हीं के मुबारक शाह का एक वजीर होता है नासरुद्दीन खुसरो, और मुबारक शाह की हत्या करके शासक बन जाता है। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम नासरुद्दीन खुसरो। ठीक, नासरुद्दीन खुसरो 1320 में शासक बनता है, कुछ महीनों के लिए यह शासक बनते हैं। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके शासक बन जाता है नासरुद्दीन खुसरो। ठीक, यहाँ से नासरुद्दीन खुसरो से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासरुद्दीन खुसरो था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन था, तो वह नासरुद्दीन खुसरो था। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान, ठीक, पहला भारतीय मुसलमान था कौन, नासरुद्दीन खुसरो। यह एक गैर तुर्क था। ठीक है, यह एक गैर तुर्क था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था भी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है और गयासुद्दीन तुगलक
नसरुद्दीन की हत्या कर देता है और तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जब जो पॉइंट थे हमने बताए, अब देख लेते हैं एक बार और दोस्तों। मुबारक शाह अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर देता है और स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। कौन? मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, फिर हमने मुबारक शाह से देखा था कि स्त्रियों के वस्त्र पहनकर राज दरबार में आ जाया करता था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। फिर इसी मुबारक शाह खिलजी का एक वजीर, तो मुबारक शाह का एक वजीर होता है जो नासरुद्दीन खुसरो होते हैं। ठीक है, ठीक, नासरुद्दीन खुसरो मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा नासरुद्दीन खुसरो जब शासक बनता है 1320 में। ठीक, यहाँ से दो क्वेश्चन हमने बताए थे आपको, क्या कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान था जो गद्दी पर बैठा था। ठीक, कौन? नासरुद्दीन खुसरो। यह एक गैर तुर्क था। और फिर हमने बताया कि खिलजी वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो होता है। ठीक है, और नासरुद्दीन खुसरो की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, जितने पॉइंट थे दोस्तों हमने आपको बताए। अब इसके अगले वीडियो में खिलजी वंश के जितने शासक थे उनके बारे में, ट्रिक के बारे में बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से सारे शासकों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में ट्रिक के माध्यम से सारे शासकों को याद कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।